तो अक्सर ये सुनने में आता है ना, कि अकाउंटिंग में अच्छी कमाई करनी है तो भाई सीए बनना ही पड़ेगा। हाँ, ये धारणा तो बहुत आम है। पर क्या ये वाकई सच है या बस एक एक मिथक? आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल, हमारे पास जो जानकारी है वो कुछ और ही कहती है। मतलब ये कि बीकॉम या एमकॉम के बाद भी बिना सीए बने एक अच्छा सफल अकाउंटिंग करियर बिल्कुल मुमकिन है। हाँ, और उसमें कमाई भी अच्छी हो सकती है। सही कहा, लगभग 6 लाख से 15 लाख सालाना तक भी पहुंच सकते हैं लोग। लेकिन इसके लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। अच्छा, कौन सी 3 चीजें? पहला तो अकाउंटिंग के जो बेसिक्स हैं, हाँ। उनकी एकदम पक्की समझ। हाँ। दूसरा, आजकल जो प्रैक्टिकल टूल्स इस्तेमाल होते हैं उनका ज्ञान। और तीसरा, अपनी बात, अपना नॉलेज उसे आत्मविश्वास से, कॉन्फिडेंस से सामने रखना, कम्युनिकेशन स्किल्स। बिल्कुल सही। और देखिए ना, ये बात इसलिए भी बहुत मायने रखती है क्योंकि सीए की राह वो कोई आसान तो है नहीं। हाँ, वो तो है। अभी हाल के रिजल्ट्स ही देख लें, जैसे मई 2024 का फाइनल रिजल्ट। पास परसेंटेज कितना था? मुश्किल से 9.45% के आसपास। अरे बाप रे, इतना कम? हाँ, तो जाहिर है ये सबके लिए शायद नहीं हो पाता। इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि मल्टीनेशनल कंपनियों में, एमएनसीज में बिना सीए के भी करियर के बहुत अच्छे मौके हैं। ये एक बहुत प्रैक्टिकल ऑप्शन है। अच्छा, तो ये सीए वाली राह मुश्किल है, माना। पर अच्छी बात यह है कि रास्ते और भी हैं। तो शुरुआत कहाँ से की जाए? मतलब अकाउंटिंग के बिल्कुल बेसिक्स से? हाँ, मेरे ख्याल से तो वहीं से शुरू करना सबसे सही है। जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फिर वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये अकाउंटिंग की नींव है, एकदम फाउंडेशन। एमएनसीज को ऐसे लोग चाहिए जो इन्हें रटे नहीं बल्कि समझें गहराई से। जैसे कोई एंट्री डेबिट क्यों हो रही है, क्रेडिट क्यों हो रही है, इसका असर आगे कहाँ दिखेगा, ये क्यों समझना बहुत जरूरी है। सही बात है। रटने से इंटरव्यू में बात नहीं बनेगी। बिल्कुल नहीं। सीखने के लिए तो आजकल YouTube पे इतने अच्छे चैनल्स हैं, या फिर Edu91, FinLadder जैसे प्लेटफॉर्म्स भी हैं जो काफी मदद कर सकते हैं। जब आप लॉजिक समझते हैं ना, तो इंटरव्यू में वो आत्मविश्वास झलकता है। अच्छा, तो मतलब लॉजिक समझना क्रिटिकल है, और समझने के बाद उन्हें असल दुनिया के काम के लिए भी जो तैयार होना होगा। आजकल कॉर्पोरेट में कौन से प्रैक्टिकल टूल्स सबसे ज्यादा चलते हैं? बिल्कुल, देखिए, टूल्स की बात करें तो आजकल ज्यादातर बड़ी कंपनियां ERP सिस्टम इस्तेमाल करती हैं, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। हाँ, सुना है इनके बारे में। SAP, ओरेकल। हाँ, वही SAP, ओरेकल या क्विकबुक्स जैसे सॉफ्टवेयर बहुत आम है। ये वो सिस्टम है जो कंपनी का सारा फाइनेंशियल डेटा एक जगह मैनेज करते हैं। और हाँ, एक चीज और, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसके बिना तो गुजारा ही नहीं। हाँ, एक्सेल तो हर जगह है। और अच्छी खबर यह है कि इन्हें सीखने के लिए कोई बहुत महंगे हजारों रुपए वाले कोर्स करने की जरूरत नहीं है। यूडमी जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर 500 से 1000 रुपए में काफी अच्छे डिटेल्ड कोर्स मिल जाते हैं। अरे वाह, ये तो बढ़िया है। हाँ, और एक्सेल में खास तौर पर वीलुकअप, पिवट टेबल्स और हो सके तो मैक्रोज, ये स्किल्स बहुत काम आती हैं रोजमर्रा के काम में। ये आपको जॉब रेडी बनाती हैं। अच्छा, तो बेसिक्स मजबूत हों और टूल चलाने आते हों, ठीक है। लेकिन मैंने कई बार देखा है कि लोगों को नॉलेज तो होती है, पर वो इंटरव्यू में बता नहीं पाते ठीक से। अपनी बात रखना, प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन, ये कितना जरूरी है? अरे, ये तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप सोचिए, आपके पास सारी टेक्निकल स्किल्स हैं, बढ़िया नॉलेज है, पर आप 2 मिनट में ठीक से आत्मविश्वास से अपना परिचय भी नहीं दे पा रहे तो? हाँ, तो पहला इंप्रेशन ही गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, बस एक सरल, साफ और स्पष्ट परिचय देना आना चाहिए। हाँ, जैसे हमने वो स्रोत में सिमरनजीत का उदाहरण देखा था, कितना सरल था। नमस्ते, मेरा नाम सिमरनजीत है, मैंने बीकॉम किया है और मुझे रिकॉर्ड रिपोर्ट और बैंक रिकन्सिलिएशन में काम का अनुभव है। मुझे फाइनेंस में दिलचस्पी है। एकदम सीधा, सटीक और कॉन्फिडेंट। बिल्कुल, एकदम परफेक्ट। और जब ये तीनों चीजें, मतलब बेसिक्स की समझ, टूल्स का ज्ञान और अच्छा प्रेजेंटेशन, ये मिल जाती हैं, तो बीकॉम या एमकॉम ग्रेजुएट्स के लिए एमएनसीज में कई दरवाजे खुल जाते हैं। अच्छा, किस तरह की जॉब रूल्स मिल सकती हैं? खासतौर पर जैसे अकाउंट्स पेएबल है, मतलब कंपनी के खर्चे और वेंडर पेमेंट्स देखना, अकाउंट्स रिसीवेबल यानी ग्राहकों से आने वाले पैसे का हिसाब, रिकॉर्ड टू रिपोर्ट जिसे R2R भी कहते हैं, मतलब फाइनेंशियल डेटा रिकॉर्ड करके रिपोर्ट बनाना, फिर कैश एप्लीकेशन, बैंक रिकन्सिलिएशन, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जैसी भूमिकाएं भी हैं। और कंपनियां कौन सी हैं जो हायर करती हैं इन रोल्स के लिए? बहुत सारी बड़ी एमएनसीज हैं, एक्सेंचर, EY, जेनपैक्ट, इन्फोसिस, IBM,